मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे वफादार नौकरों। हाँ महामंत्री जी, आपके बगैर ये सारी जनता बेचैन थी, बिल्कुल सोना साना लगता था। और अब चारों तरफ चहल और पहल, ये दरबार बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। द्वारपाल जी, ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है ना, जैसे कि ये खैरागढ़ की राजधानी है। जी हाँ। यहाँ की राज हमारे महाराजा जसवंत सिंह करते हैं। हम और मैं महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री मान सिंह। क्यों नहीं? और ये बात भी तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे महाराजा जसवंत सिंह की पहली रानी का अंत हो चुका, यानी कि स्वर्गवास हो चुकी, स्वर्गवासी हो चुकी। और उनकी पहली रानी की जो छोटी सी बच्ची है, जिसका क्या नाम है, चंदा, राजकुमारी चंदा, आज हमारे महाराजा जसवंत सिंह की गोद में पल रही है। क्यों नहीं? और हम लोग जीत करके, हम लोग महाराज जी से कहा करके कि दूसरी शादी कर लीजिए महाराज, नहीं तो चंदा बिटिया किसकी सेवा कैसे होगी। तो आप महाराज हम लोग की बात मान करके दूसरी शादी किया है, और जो दूसरी रानी यहाँ मौजूद है उनका नाम है महारानी रेशमा। रेशमा, महाराज ने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और अपना दूसरा विवाह किया। रानी रेशमा को ब्याह करके इस राजमहल में रहे, और ये राजमहल आज चारों तरफ से जगमगा रहा है। क्यों नहीं? किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। जब से महारानी जी आई हम लोग पेट भर भोजन करते हैं और चंदा बिटिया को माँ का प्यार मिलता है। बहुत खुशी है राजमहल में आज। क्यों नहीं? लेकिन आज क्या बात है, जो कि हमारे महाराजा जसवंत सिंह इस रात दरबार में उपस्थित नहीं। कारण क्या है, बात क्या है? और हम लोग मिल करके उनका इंतजार करते हैं। ये तो हम भी समझते हैं। आइए महाराज के आने का इंतजार। आखिर क्या बात है जो कि हमारे महाराजा जसवंत सिंह आज रात दरबार में उपस्थित नहीं है? कारण क्या है? लेकिन इधर कुछ बतला दो भाइयों लोगों को, समझने की कोशिश करें, तब तो मजा आएगा। नहीं मजा नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भरपूर मजा मिलेगा इस तमाशे में। तो आइए हमारे मंत्री मान सिंह अपने महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। आओ हम सब लोग मिल करके महाराज के आने का इंतजार करते हैं। महाराज जसवंत तशरीफ महाराज जसवंत
जय हो। मंत्री मान सिंह, महाराज, आज तुम्हें बात अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपना दूसरा विवाह किस लिए किया। हमारी पहली महारानी बेटी चंदा को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, यानी कि उनका देहांत हो चुका। महारानी जी के मर जाने के बाद बेटी चंदा की परवरिश करने वाला इस राजमहल में कोई नहीं था, और आप लोगों के लाख समझाने के बावजूद मैंने अपना दूसरा विवाह महारानी रेशमा के साथ में किया। हाँ महाराज, हाँ महाराज, चुपचाप खड़े हो जाओ। ये क्या है? मंत्री मान सिंह, ये आपकी जिम्मेदारी है। सभी नौकरों को अच्छी तरह से समझा दो। महाराज, गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। आप रहते हुए मैं लोगों से कुछ बोल नहीं सकता। काश आप मेरे सामने नहीं होते तो अभी तुम लोगों को बता देता। क्या? मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मंत्री मान सिंह। चुपचाप खड़े हो जाओ। मंत्री मान सिंह, तुम लोगों के लाख समझाने के बावजूद मैंने अपना दूसरा विवाह महारानी रेशमा के साथ में किया। ये तो सच है महाराज। लेकिन हमें इस बात का हमेशा डर लगा रहता है, कहीं ऐसा न हो कि जैसा माता कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी। कहीं ऐसा ही मेरी बेटी चंदा के साथ और अपनी औलाद जो पैदा होने वाली है उसके साथ न करें। नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि जिस दिन से हमारी महारानी रेशमा इस राजमहल में आई हुई है, इस राजमहल में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। ये राजमहल चारों तरफ से जगमगा रहा है महाराज। और तुम क्या कहना चाहते हो? कहा यूं चाहिए थे कि गलती अगर माफ करो तो कहीं या तो ना कहीं आज तक छिपाए रखे नहीं, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमारे कहो तो कहीं, कहो न कहीं, कहो। कहा तो न कहीं। न कहीं नहीं, न कहने की कोई बात नहीं, बिल्कुल कहो। हमारी आजी सेंदूर के बड़ी शौकीन है। और उनके मर्दवा मर गवा, फिर तो कहीं हम अपने औलाद के बर्ताव में अपने औलाद के चलते हम चूड़ियां पहने हैं ना सेंदूर लगाओ। औलाद के चलते? हाँ, मतलब कहीं हमारा औलाद जिंदा है, यहाँ औलाद बता रहा है कहीं है। हमारा जी, तो हमारा मन भवा कि एक दिन निपटा दे इनका। कैसे? सल्फात टिकिया दे दे निपट जाए, लेकिन जो कुछ करम में लिखा रहा है महाराज वो तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? हुआ क्या? दिमाग से तो काना काना में नहीं आवत रहा, बेसात खाना देते है। वो 4-6 दिन बाद की बावरी आजी भगा लेगा। क्या? तुम्हारी आजी को भगा लेगा? भगा ले गया? हमारी आजी चली गई है। तो हम रोई, लेकिन क्या करिए अपन सोचा दावे रहे जो को कहे कि कहो तुम्हारी आजी कहाँ गई, तो हम कह गई भदरसा। मदरसा? गया भदरसा। हाँ, हम कहा गई है जहाँ तक छिपाए बाबा छिपावा। है। उसके बाद में जब आजी के ले गवा हमने, तो अंदर वाली कोठरी में ले गवा जहाँ चिराग दुगुर जलत है। चौतन वाली भवाइयों की चिराग बुता दी। जब चिराग बुता दी तो उनमें एक ठो घोंसला रहा है। घोसला? हाँ, गौरैया अंदर रखे रहे। घोसला?